गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी श्याम भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ बात शेयर करना चाह रही हूँ वो एकदम सच्ची घटना है जो कि मेरे और लड्डू बाबू के बीच में हुई। मैंने सोचा आज मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूं। आप देख रहे हैं, मैंने अपने लड्डू बाबू को कानों में पहनाई हुई है गोल्ड की बाली, छोटी छोटी सी। जब ये आए थे ये बाली मैंने इन्हें तभी पहना दी थी। पता है फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, लड्डू बाबू को मैंने ये बाली पहनाई। अक्सर मेरे बच्चे इन्हें अपनी गोद में खिलाते रहते हैं और मेरा बेटा खासकर, मेरा बेटा इन्हें छोटे कहता है। वो कभी भी लड्डू गोपाल जी या कान्हा जी ऐसा कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि ये मुझसे छोटे हैं और इनका नाम छोटे है। वो हमेशा यही कह के बोलता है कि छोटे ने खाना खा लिया या छोटे छोटे बैठे हैं, छोटे सो रहे हैं। वो हमेशा इन्हें छोटे ही बोलता है। फ्रेंड्स, एक दफ़े मैंने इन्हें नहलाया धुलाया और पूजा की। जब मैंने पूजा की थी तब भी मैंने इनका श्रृंगार किया था, तो इनके दोनों कानों में बाली थी। उसके बाद दोपहर हुई, मैंने ध्यान नहीं किया, इन्हें सुलाया था, तब भी शायद इनके कानों में बाली थी। शाम के टाइम जब मैंने देखा तो इनके कान की एक बाली अचानक कहीं खो गई। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गई। घर से बाहर तो हमने इन्हें कहीं नहीं भेजा था, बस या तो बच्चे इन्हें अपनी गोद में लेते हैं या मंदिर में बैठे रहते हैं। वैसे बाहर का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो मैंने मंदिर में भी सारे में खोजा, जहाँ जहाँ बच्चे इन्हें लेके बैठते हैं मैंने वहाँ भी सारे में ढूंढा, लेकिन इनकी बाली का कहीं पता नहीं पड़ा। बाली जो कि गोल्ड की हैं, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि जब मैं इन्हें पहना रही थी तो मेरी सासू माँ कह रही थी कि ये बच्चे हैं, कहीं निकल ना जाएं। तो मैंने कहा नहीं, कहाँ निकलेगी, कोई नहीं, पहना देती हूँ। तो मैंने पहना दी थी। अब जब ये खो गई तो मैं भी काफ़ी दुखी हो रही थी, बाबू की एक बाली खो गई। अब मैंने इनसे कई बार पूछा, बताओ बाबू कहाँ गई बाली? तो भाई इनका कोई रिएक्ट नहीं था, इन्होंने कुछ मुझे नहीं बताना चाहा। मुझे इतना गुस्सा आया। देखो मैंने कैसा गुस्सा किया इन पे। शाम को मैं सबसे पहले, शाम हो दोपहर हो सुबह हो, हमारे घर में कुछ भी बनता है सबसे पहले लड्डू बाबू को दिया जाता है। चाहे कोई भी हमारे घर में कुछ भी खाए, सबसे पहले हम लड्डू बाबू को ही भोग लगाते हैं, तब हमारे घर में और सब खाना खाते हैं। उस दिन मेरे हस्बैंड कहीं शादी में गए थे और शायद मम्मी का फास्ट था। मुझे लगता है वो एकादशी का दिन था शायद। हाँ, एकादशी थी उस दिन। तो बच्चे खाना मांगने लगे तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों को खाना देती हूँ। तो मैं लड्डू बाबू से उस दिन बहुत नाराज़ थी, पता नहीं बाली खोती थी। मैंने सोचा आज लड्डू बाबू को खाना नहीं मिलेगा जब तक ये नहीं बताएंगे कि बाली कहाँ पर है। आप यकीन करना, मैं सच बता रही हूँ, लड्डू बाबू मेरे सामने, मैं ज़रा भी झूठ नहीं बोल रही। मैंने लड्डू बाबू को उस दिन खाना नहीं दिया। मैंने अपने दोनों बच्चों को खाना दे दिया और अक्सर मैं अपने बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ, तो मैं भी बैठ गई। मैंने लड्डू बाबू की तरफ इस तरह से उंगली करी और मैंने कहा जब तक आप अपनी बाली नहीं बताओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मैंने जैसे ही खाने की प्लेट के पास बैठकर एक बाइट अपने मुंह में डालनी चाहिए तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे मंदिर जो है वहाँ पे मंदिर के सामने एक वो आसन बिछा रहता है, तो मुझे पता नहीं ऐसे लगा कि जैसे आसन के नीचे बाली है। मैं लड्डू बाबू को देख रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने लड्डू बाबू को खाना नहीं दिया और मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि आप भी खाना खा लो। और मेरा बेटा तो ये कह रहा था कि लड्डू बाबू, वो छोटे को मम्मी खाना भी नहीं देना और छोटे की आज पिटाई भी करनी है क्योंकि छोटे ने आज नुकसान किया है। तो जैसे आप हमें गुस्सा होती हो तो आज छोटे को भी गुस्सा हो, छोटे की भी पिटाई करो। तो मैंने वही चीज़ बच्चों के सामने मैंने कहा आज लड्डू को मैं खाना नहीं दूंगी। तो मैंने बाइट मुंह में डाली नहीं थी, मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने अपनी बिटिया से कहा बेटी ऐसा लग रहा है जैसे आसन के नीचे इनकी बाली है।
तो मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मी, वहाँ पर क्या मतलब, आसन के नीचे का तो बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हम लोग बैठ के पूजा करते हैं, लड्डू बाबू का तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन मैं उठी, मैंने आसन जैसे ही उठाया देखा तो उसके नीचे बाली पड़ी हुई थी। ओ माय गॉड, मैं उसे देख कर समझ नहीं आया, ये लड्डू बाबू ने मुझे बताया और कहाँ से वो बाली उसके नीचे पहुँच गई। शैतानी है लड्डू बाबू के दिमाग में, बहुत ज़्यादा शैतान है ये। और मैंने फिर वो बाली उठाई, अपने लड्डू बाबू को उठाया, अपने गले लगा। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने लड्डू बाबू को दिया उनका भोग, उन्हें खाना खिलाया। और उसके बाद में लड्डू बाबू को मैंने बहुत सारा प्यार किया, क्योंकि लड्डू बाबू थे बहुत ज़्यादा नाराज़। तो ये थी मेरी छोटी सी सच्ची घटना मेरी और लड्डू बाबू के बीच की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।